गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रीवियस क्लास में हम लोग नंबर सीरीज पढ़ रहे थे। आज से गियर थोड़ा सा पिकअप लेंगे क्योंकि आज 2023 की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद अपनी मुलाकात 2024 में होगी, 2024 में। कई विद्यार्थियों को ये भी शिकायत रहती है, सर थोड़ा सा और तेज चलिए, कुछ चाहते हैं स्लो चलिए। अब इतने दिन के क्लास में एक मैनेजमेंट बन गया, आप हमको अच्छी तरह जान गए और मैं आपको। अब क्लास को बैलेंस बना के चलेंगे, स्पीड भी ठीक ठाक होगी और लोगों को समझ में भी आएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने नंबर और लेटर सीरीज में, लेटर तो नहीं पढ़ा था, नंबर पढ़ा था। लेटर का हो सकता है आज भी मौका ना मिले, तो नंबर सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, अब क्या जाना था। पहली बात, जब भी कोई सीरीज दी हुई थी, जब भी कोई सीरीज दी गई थी, तो हम लोगों ने दो तीन बातें उसमें नोटिस की थी। पहला, कि सीरीज किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में, पहले ये देखते थे। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखते थे कि अगर बढ़ रही है तो कितना बढ़ रही है, आराम से बढ़ रही है या उछल रही है। अगर उछल रही होगी यानी मल्टीप्लाई हो रही होगी, इसका मतलब यही हुआ। और अगर उछल नहीं रही है, नॉर्मली बढ़ रही है, तो बढ़ने देंगे। एक और बात नोटिस किया था कि सीरीज हम काउंट भी करते थे, लगभग 5 या 6, किसी में 7, ऐसे ही हम लोगों को मिले। छोटी सीरीज एक भी नहीं मिली, है ना। आगे चल के हो सकता है कुछ छोटी सीरीज भी मिले हम लोगों को, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे कि छोटी सीरीज को हम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो पहली बात, जो डिफरेंस मेथड है, मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको नहीं बताया, तमाम जगह ऐसे पढ़ाया जाता है, x+1, x+2, x+3, इस मेथड से, x² + 1, x² + 3, x² - 1, x² - 3, x³ + x, x³ + 2x, ये तरह के फार्मूले बताए जाते हैं। हम लोग सी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की, और यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ साथ हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं लर्निंग प्रोसीजर में। लर्निंग की एक खासियत होती है कि टॉपिक कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, पैटर्न एक होना चाहिए। अगर एक ही पैटर्न रहेगा तो आपको हमको हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैंने इन सब मेथड से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बताया था और इनकी जरूरत भी नहीं है। माइनस डिफरेंस वाला तरीका जिसको पता रहेगा, और आज के बाद आप जब भी कभी भी कहीं भी कोई प्रश्न सॉल्व करें तो डिफरेंस वाले मेथड से चलें। डिफरेंस मेथड में आपसे कभी गलती नहीं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 5, 16, 51, 158 और क्वेश्चन मार्क, 5, 16, 51, 158 और क्वेश्चन मार्क। शुरू हो जाइए, अपने तरीके से सोचिए। मोर देन 90% इन एवरी एग्जाम, और यूपीएससी में 100% डिफरेंस से सॉल्व होगा। और हम यूपीएससी वालों को पढ़ा रहे हैं, चपरासी वालों को नहीं। ठीक है, डिफरेंस मेथड से किसी भी एग्जाम में
मैक्सिमम क्वेश्चन, मोर देन 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और यूपीएससी में 100%। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं, और आपको ये बताऊं, कल हम लोगों ने सारे प्रश्न डिफरेंस मेथड से किए थे, डिफरेंस मेथड से भी आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हम दो दो तीन बातें बोले थे, वो भी तो ध्यान रखोगे या उसको ध्यान रखोगे ही नहीं। पहली बात सीरीज है, सीरीज बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 5 के बाद 16, 51, 158। बट इसमें एक खास बात है सीरीज में, क्या खास बात है, ये सिर्फ बढ़ नहीं रही, उछल भी रही है, साथ ही साथ जंप भी कर रही है। और ये बात हमें कहां से पता चल रही है, यही जब मैंने डिफरेंस मेथड बताया था, तो आपको साथ में ये भी बताया था कि सीरीज को एक बार ध्यान से देखना भी है, और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहली बात सीरीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दूसरी बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी जंपिंग ऑर्डर में है, कि अगर 51 को हम 50 मान लें और 158 को 150 मान लें, 150 मान लें, तब भी 5 तिहाई 15, 3 गुना हो रहा है। तो बढ़ तो रही है पर जंप कर रही है। तीसरी खास बात क्या है, सीरीज छोटी है। कल आपने जितने भी प्रश्न किए होंगे, किसी में भी 4 नंबर की सीरीज नहीं थी, सब इससे ज्यादा की थी। तो जब कभी ऐसा हो तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये लास्ट के जो दोनों नंबर हैं, इन पे आप फोकस करें, ठीक है। अब यहां आपने लिख लिया 51 ऐसे। अब आपको सोचना है कि 51 से 158 हमें पहुंचना है, किसी भी स्थिति में पहुंचना है, एट एनी कंडीशन पहुंचना है। तो 51 में हमने 3 से गुणा किया, तो 153 आ गया, देख लीजिए आ गया। लेकिन 158 नहीं आया। अब एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपसे पूछ के तो प्रश्न नहीं बनाएगा, वो अपने स्टाइल में बनाएगा, आपको अपने स्टाइल में खोजना है। तो जब हमने 51 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 153 आया। अब 153 जो है, ये और कैसे मैनेज हो सकता है, ये देखते हैं। अगर इसमें हम +5 कर दें तो 158 हो जाएगा। अब सवाल यह है कि 5 कहां से आया, 5 कहीं से आया नहीं, 5 हमने एक कांस्टेंट नंबर रख दिया, ठीक है। अब इसके पीछे वाले को चेक करेंगे, और ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप सीधा आंसर करेंगे, इसके पीछे भी चेक करेंगे क्या हो रहा है। 16 है, 3 से मल्टीप्लाई किया 48 आया, ये भी 3 से मल्टीप्लाई है 48 आया। आना कितना चाहिए 51, तो कितना कम पड़ रहा है 3। ठीक है। इसके अलावा अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 और 16 का देखेंगे। तो 16, 51, 158 आ गया, और हमें एक पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई +1, 3 से मल्टीप्लाई +3, 3 से मल्टीप्लाई +5। अब 158 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार क्या करेंगे, +7 करेंगे, तो कितना आ गया
481। नाउ 481 इज द आंसर, जिसका भी आया है 481 इज द आंसर। ठीक है, अब एक और ट्राई करते हैं। टू 200। अब इसमें मेहनत करिए। हाँ, पिछले वाले मेथड से भी आ जाएगा, मुझे पता है पिछले वाले मेथड से आएगा, लेकिन कुछ और भी सीखना जरूरी है ना, कुछ और भी तो सीखना जरूरी है।
डियर मैं यही हूं। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। अब उसी मेथड से करेंगे। सीरीज है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये जंप कर गई 51 से 200 चली गई, जंप कर गई, जंप कर गई। सीरीज छोटी है तो वही मेथड लगाएंगे। 51 से हमें किसी भी तरह से 200 पहुंचना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 204 आ गया, है ना। लेकिन यहां क्या है, 200 है, तो -4 करेंगे, -4 इक्वल टू 200। अब 18 और 51 का देखेंगे कि इनके बीच क्या लॉजिक है। अगर 18 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो 18 चौक 72 हो जाएगा 72। इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और -3 इक्वल टू 51। यहां से हमें यह पता चल रहा है एक लॉजिक। क्या लॉजिक पता चल रहा है? क्या लॉजिक पता चल रहा है? 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस, 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस। अब यहां आ जाओ, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20, -2 इक्वल टू 18, इंटू 2 -2 इंटू 3 -3 इंटू 4 -4, नाउ इंटू 5 -5, 995। नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम प्लस माइनस से निकालते ही हैं। अगर सीरीज छोटी हो और जंप कर रही हो, देखो लास्ट, देखो लास्ट के 2 नंबर देखोगे तो आपको लगेगा जंप कर रही है। अंतिम 2 नंबर 51 200 जंप कर रही है, जंप कर रही, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करके ट्राई करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल चूंकि पहली क्लास थी, कल चूंकि पहली क्लास से थी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। वैसे आप मैथ्स काफी लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत मैथ्स सबको आती है। तो आपको एक काम करना है, 2 से लेके 20 तक का स्क्वायर, 2 से लेके 10 तक का क्यूब, बस इतना याद रखना है। इसके अलावा ABCD लिख लेना है एक पेज पे, ए से लेके जेड तक, उस पर नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4, यानी ए को 1 देना है और जेड को 26। आज ही रात आप इसको लिख करके दीवार पे चिपका लेंगे, जहां आपकी निगाह जाती हो, जहां भी जाती हो। लोगों की अलग अलग जगह निगाहें जाती हैं। कुछ लोग किचन में रहते हैं, कुछ लोग टेबल बैठते हैं, कुछ लोग बेड पे लेटे रहते हैं, कुछ लोग हमेशा मोहल्ले में ही खड़े रहते हैं। तो जहां आपकी नजर जाती हो वहीं पेपर चिपका दीजिए। तो आप जब जब उस पेपर को देखते रहेंगे तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद जब क्लास होगी न्यू ईयर में, तो कुछ और स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। दरअसल क्या है कि शुरू तो बेसिक से ही कराऊंगा ना, एकाएक टफ क्वेश्चन तो नहीं कराना शुरू कर दूंगा। तो आप उसको तैयार रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक, 5 कहां से आया देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 माइनस कर रहे हो, फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस, 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस, तो 2 3 4 के बाद क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर अगला मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से होगा, 5 से। ये तो मैंने बोला किसी लॉजिक से है। अब मैं समझता हूं 5 वालों का हो गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है, यार बहुत बुरी स्थिति है। या तो कुछ जानते नहीं हो, कुछ भी नहीं जानते हो, और जानना भी नहीं चाहते। सवाल ये नहीं, एक होता है कि नहीं आता, एक होता है जानना ही नहीं चाहता।
ये देखो, सीरीज तो सबको दिख रही होगी, 4 नंबर की सीरीज है, केवल 4 नंबर्स हैं और 51 200, 51 और 200 लग नहीं रहा है कि 4 गुना के आसपास है, उछल गई है सीरीज। तो ये हम चेक करेंगे कि 51 से 200 कैसे आया। अब कैसे आएगा वो काम करना आपका है। तो 51 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 204 आया। अब आप पूछोगे ये 4 कहां से आया? 4 कहीं से आया नहीं, 4 हमारी मजबूरी थी कि ये 4 गुना है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब 204 आ गया, 204। लेकिन यहां पे क्या है, 200 है, इसके पहले वाले प्लस कर रहे थे ना, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना था। तो अगर 204 आया है और आपको चाहिए 200, तो क्या करोगे, 4 माइनस करोगे तो 200 आ गया। अब इसके आप पीछे जाइए, 51 और 18 का रिलेशन देखिए। 18 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 72, फिर तो ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 18 तिरिक 54, 54 आएगा, और आना कितना चाहिए, 51। फिर आप क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो 51 आ गया। अभी अभी बस इतना ही करो। अब देखो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई होके 4 माइनस करने पे आ रहा है, इसके पीछे 3 से मल्टीप्लाई करने और 3 को माइनस करने से आ रहा है। तो इसके पीछे अब 18 और 10 पे फोकस करो। तो अगर 10 में 3 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, क्योंकि ये घटते क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में ये 4 है, ये 3 है, तो यहां क्या हो जाएगा, 2, 10 दूना 20, 20 में से 2 घटाया क्या आ गया, 18। अब मैं समझता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ महान क्रांतिकारियों को छोड़ करके। 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस, 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस। तो अगला क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस, यही होगा ना। तो 200 इंटू 5 आ गया 1000, 1000 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 995। उम्मीद करता हूं अब जो ये 5 वाले थे उनको समझ में आ गया होगा। पता नहीं कहां गायब हो गए सब 5 वाले। ठीक है, अब ये था क्वेश्चन, इसको देखो। अब ध्यान देना, ये सीरीज बहुत जंप नहीं कर रही है, आप इसका डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो। डिफरेंस निकाल के क्यों कर सकते हो, क्योंकि इसमें 5 है। कितनी संख्या है, 5। जब संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो आप डिफरेंस वाला मेथड लगा सकते हैं। और अगर संख्या छोटी हो, यानी 4 दिया हो, 3 दिया हुआ हो, ये देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, यहां पर 27 आएगा, 27, यहां 64 आएगा। अब आप पूछोगे क्या हुआ, इसमें घटाया क्यों? घटाया इसलिए कि 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं, 5 नंबर हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, घटाओगे आएगा ही, घटाना वाला मेथड तो आएगा ही। ठीक है, अब देखो ये 1 जो है, ये 8 है, ये 27, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, और ये है 1 का क्यूब। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। अब क्या होगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 226।
नेक्स्ट, सोचिए। जब सीरीज छोटी हो, 4 नंबर हो, है ना, और उनके बीच जंपिंग हो रही हो, लास्ट के 2 नंबर में बड़ा हो रहा हो, तो मल्टीप्लीकेशन वाले स्ट्राइक कर लो। अदरवाइज ये घटाने वाला ना, आप पूरी दुनिया में लगाओगे, हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा, वो मैं साबित कर दूंगा, ऐसा नहीं है। बस आप पढ़ते रहो, थोड़ा सब्र रखा करो। मेरा काम है सिखाना, कब कहां कौन सी कितनी बात सिखानी है, कब कहां कौन सी बात बोलनी है, ये मेरे ऊपर आप छोड़ो। आपको टॉपिक सिखाना मेरी लाइबिलिटी है। इधर देखिए, 3 में से 2 घटाया 1 आया, 10 में से 3 घटाया 7 आया, 15 में से 10 घटाया 5 आया, 11 आया। ये प्रश्न मैंने क्यों कराया? ये मैंने इसलिए कराया, पहले आपको याद होगा कि हम जब घटाते थे हम लोग, तो हमेशा नीचे वाले नंबर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते थे, बढ़ते क्रम में, है ना। यहां 1 के बाद 7 आया, 7 के बाद 5 हो गया, कम हो गया, फिर 11 हो गया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है, घबराना नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, फिर नीचे ट्राई करेंगे। 7 - 1 = आप ऐसे देखो, ये 1 है, ये 7 है, 1 से 7 कब आया? जब यहां पर आपने +6 किया, 1 में 6 जोड़ दिया तो 7 आ गया। 7 में से 5 घटा दिया, 7 में से 2 घटा दिया तो क्या आ गया? 5 आ गया। फिर आपने 5 में +6 कर दिया तो ये 11 आ गया। अब आपको पैटर्न मिल गया, +6 -2 +6 -2, अगला क्या होगा? -2 -2। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9। 35 इज द आंसर।
2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 4 6, ये है 10 का स्क्वायर, दो दो के डिफरेंस में है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। चलो खुशी है, सबने कर लिया। इसको ट्राई करिए। वेरी गुड। 4 के डिफरेंस में है ये, 9 के डिफरेंस में, सोलह के डिफरेंस में। देखिए अब अगले में क्या होगा, ये है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नाउ 5 का स्क्वायर, 25। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 1, कितना आ गया 144। ठीक है, चलिए अगला 10 5 5 7.5 15 और यहां है क्वेश्चन मार्क। सोचो, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए, जब भी कभी भी और कहीं भी दुनिया में कहीं भी ऐसा प्रश्न आपके सामने मिले, है ना, सीरीज इन यहां घट गई, फिर बराबर हो गई, फिर बढ़ गई, है ना, जब भी कभी ऐसा हो कि ये लास्ट के जो दोनों हैं इस पे आप फोकस करो, अंतिम दो, अंतिम दो पे फोकस करो। अंतिम दो पे फोकस करोगे तो क्या दिखेगा, अगर हम 7.5 में दुगुना कर दें तो क्या आ जाएगा 15, यही पता चला। 7.5 का दुगुना कर देंगे तभी तो 15 आया। अब यहां देखो, यहां 5 है, यहां 7.5 है, 5 से 7.5 कब आएगा, अगर 5 में हम 1.5 से गुणा कर दें तो 7.5 आएगा।
यानी ये वाला 2 गुना, इसके पीछे वाला 1.5 गुना, है ना? तो उससे पीछे क्या होगा, 1 गुना। 5 गुणित 1 बराबर 5 आया। ठीक, अब यहां आ जाओ। 10 से 5 कब आएगा, 10 गुणित 0.5, 0.5 मतलब आधा, तो कितना आ गया 50, यहां 0 लग गया तो 0 कट गया। यहां से हमें एक पैटर्न मिला। क्या पैटर्न मिला, आधा, फिर 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना। अब इसके बाद क्या होगा, आधा, 1, 1.5, 2, अब क्या होगा 2.5, तो 15 गुणित 2.5 गुणा कर दो। 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, 37.5 आ गया, 37.5। देख लीजिए। ये कुछ स्टूडेंट का स्टार बन बन के आ रहा है, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार वाले कौन सी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा इमोजी है, ठीक है। अब जो नंबर सीरीज के पैटर्न होते थे या हो सकते हैं, एक पैटर्न ये पूरा हो गया। एक होता है गलत नंबर ढूंढना, यानी कोई सीरीज दी हुई होगी, उसमें एक नंबर गलत होगा, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर, कोई चार्ट बना होगा, सर्कल बना होगा, स्क्वायर बना होगा, उसमें नंबर्स दिए होते हैं, वो भी बड़ा कष्ट देते हैं एग्जाम में भी और जीवन में भी। तो एग्जाम और जीवन दोनों में बेहतरी बनी रहे तो वाले प्रश्न करते हैं हम लोग। थ्री, 2, 5, 1, 4, 6, 5, 2, 1, 35, 24 और यहां पर क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न है। हाँ कराएंगे, और प्रश्न भी कराएंगे, और प्रश्न भी कराएंगे, आप चिंता ना करो। मेरे पूरे जीवन की ये पहला बैच है ऑनलाइन में, जिसमें मैं इतने दिन तक कैलेंडर चलाया, इतने दिन तक क्लॉक चलाया। सीरीज भी चलेगी,
आप चिंता ना करो, आप में से किसी का बुरा नहीं होने पाएगा, ये मेरी गारंटी। लास्ट तक हम आपको सब सिखा देंगे। और कुछ और क्लासेस होंगी ना, और टॉपिक भी मैं ऐसे सेलेक्ट कर करके सेलेक्ट करूंगा जिससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े। तो इस टॉपिक के बाद मैं ऐसा टॉपिक ले आऊंगा जहां वहां भी आपको सोचने का मौका मिलेगा, तो सोचते सोचते थोड़ा सा एक लेवल बन जाएगा। आप इसको देखिए, अब जो लोग पुराने एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो आसान, जो बेचारे नए हैं उनके लिए सवाल ये है, अगर ये प्रश्न आ गया एग्जाम में तो सोचेंगे क्या। आज मैं आपको एक छोटी सी थीम बता दूं, यूपीएससी चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप हमारे स्टूडेंट हैं, कभी मौका मिले तो कोई प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन उठा के देख लेना, प्रीलिम्स और मेंस का। जब यूपीएससी प्रश्न देता है तो हमारे सामने सवाल ये होता है कि सोचना तो पड़ेगा ही, पर सोचे कैसे ये ज्यादा मैटर होता है। हम सोचे कैसे ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर प्रश्न में और हर सब्जेक्ट में भी, ऐसा नहीं है सिर्फ सी सेट में ही, मैं तो कहूंगा हर सब्जेक्ट में आप ये जरूर सोचा करिए कि हम सोचेंगे क्या, और दूसरा कैसे सोचेंगे। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या सोचेंगे और कैसे सोचेंगे। अब देखो, अगर मान लो ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता, हमें भी आ जाता, तो जब भी इस तरह वाले प्रश्न पूछेगा कभी भी कहीं भी, ऐसे अगर मान लिया ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ, अब इसका सोचने का तरीका देखो, आपके आंसर आ रहे हैं, बधाई के पात्र हो आप लोग, पर सोचने का तरीका देखिए। जब भी कभी ऐसा नंबर आपके सामने आए तो आप ढूंढे वेयर इज द बिग एंड बिगेस्ट नंबर, वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर, कहां पर बड़ा और सबसे बड़ा नंबर है, ये हमें ढूंढना है। तो हमने देखा बड़े नंबर कहां है, नीचे हैं, हम यही ढूंढेंगे ना, वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर, यानी कहां पर बड़े और सबसे बड़े नंबर है। तो कहां कहां बड़े नंबर होंगे, अगर बड़े नंबर नीचे की ओर हैं तो हम ऐसे सोचेंगे, कैसे, ऐसे, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ध्यान से देखो, अगर ये बड़े नंबर यहां किनारे पे दिए हो यहां पर, तो अब हम ऐसे सोचेंगे। कई बार ऐसा होगा कि बड़ा नंबर बीच में होगा, इधर छोटे छोटे नंबर होंगे, तब हम ऐसे सोचेंगे, यानी इन दोनों से ये आएगा। बस सोचने का तरीका देखो, ये जो बता रहा हूं ये सीख जाओगे, फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी मेरे से पूछ के प्रश्न नहीं बनाएगा, या कोई भी एग्जाम में मेरे से पूछ के पेपर तो बनेगा नहीं। वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर का मतलब होता है बड़ा और सबसे बड़ा नंबर कहां है, बड़ा और सबसे बड़ा नंबर कहां है। तो बड़े नंबर कहां कहां होंगे, अगर नीचे होंगे तो हम ऐसे सोचेंगे, ऊपर से इधर। अगर बड़े नंबर इधर दिए हैं तो हम ऐसे सोचेंगे, बड़े नंबर बीच में दिए गए हैं और किनारे किनारे छोटे हैं तो हम ऐसे ऐसे सोचेंगे, इस वाले से इस वाले से ये वाला आएगा। एक कंडीशन और होगी, एक कंडीशन में क्या होगी कि अगर बड़ा नंबर यहां बीच में दिया हुआ हो यहां पर, और इसके चारों तरफ छोटे छोटे नंबर हो, तो इसका मतलब चारों तरफ जो छोटे छोटे नंबर हैं उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करके ये बीच वाला नंबर लाया जा रहा। यही कॉन्सेप्ट सीखना था। अब इसके हिसाब से तो आप सीख गए, बड़ा नंबर कहां है, यहां है, इसका मतलब हम कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, मुझे कुछ नहीं आता ना, मैं तो ये मान के पढ़ाता हूं कि मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, तो अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा तो आप तो अपने साथी हैं, आपको तो पहले से नहीं आता, तो इसमें हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं सोचूंगा 3 1 4 और 5 4 9, 35 नहीं है, 35 नहीं है, तो मुझे लगा ये जोड़ तो हो नहीं सकता, फिर हमने गुणा किया, 3 1 कम 3 और 5 3 15, फिर भी 35 नहीं आया। अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से यानी जोड़ और गुणा से आंसर नहीं आ रहा, फिर वो दो कंडीशन में आएगा, या तो उनके स्क्वायर का एडिशन होगा या उनके क्यूब का एडिशन होगा, ये दो कंडीशन बनती है। आइए देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1
और 5 का स्क्वायर 25। अब इनको अगर हमने जोड़ दिया तो ये आ गया 35। ये वाला हमें मिल गया। कई विद्यार्थी परीक्षा में एक छोटी सी गलती और करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, खासकर यूपीएससी। इस पर आपने पैटर्न लगाया और आपका 35 आ गया। तो कुछ जो वैज्ञानिक टाइप के लड़के हैं जो एसएससी वगैरह प्रिपरेशन करते हैं, उनको गुरुजी बताते हैं ना कि 3 सेकंड में आंसर कैसे करना, तो वो क्या करते हैं, बीच वाला चेक नहीं करते, सीधा इसका आंसर कर देते हैं। मैक्सिमम केसेस में आंसर आ भी जाता है, मैक्सिमम केसेस में। पर यूपीएससी है, यूपीएससी हो सकता है कि जो पैटर्न आप यहां सोच रहे हो वो यहां ना लगता हो, तो बिना चेक किए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इधर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 और 2 का कितना आ गया 24। क्लियर? ठीक है। अब जब बेटा ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यूपीएससी को ध्यान में रख के पढ़ें। आप यकीन माने, कई बच्चे इस पे लिखते हैं कि पुलिस की वैकेंसी आ गई कि नहीं, चपरासी की वैकेंसी आई कि नहीं, है ना, बुआ गई थी मायके भी वापस लौटी कि नहीं, ये भी कमेंट इस पे आते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा सिद्धांत बता दूं, सिंपल कॉन्सेप्ट। आप मान लो मेरे स्टूडेंट हो और हम ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन में कहीं मिले, और आप लोगों के फादर ने यानी आपके गार्जियन ने मुझसे कहा कि सर मेरे बेटा या बेटी को इस लेवल का बना दीजिए, इसको एथलीट बना दीजिए, और इसको इस लेवल का बना दीजिए कि ये 2 मीटर यानी 2 मीटर की ऊंचाई ये हाई जंप करके पार कर जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपका टीचर हूं ना, आपके फादर ने केवल 2 मीटर की हाइट को जंप करने के लिए सिखाया है, और मैं जानता हूं कि अगर 2 मीटर आप जंप कर जाएंगे तो हो सकता है ओलंपिक में मेडल भी पा जाए। तो यदि मैं आपका रियली वेल विशर हूं और आपका टीचर हूं, तो मैं आपकी जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो 3.5 फीट पे कराऊंगा, 3.5 मीटर पे कराऊंगा, 3.5 मीटर पे, 4 मीटर पे ऐसे वायर बांधूंगा, कहूंगा उछलो उछलो। आपको पता है, हो सकता है मैं 3.5 मीटर और 4 मीटर पे ऊंचाई रख दूं और आपको बार बार जंप कराऊं, आप बार बार गिर जाएं। हो सकता है साल 2 साल आप उसको पार न कर पाए, लेकिन जब आप 3.5 मीटर की प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरा यकीन माने, 2 मीटर तो रात को सोते वक्त भी कोई जगा देगा ना, तो आप बेड से उठेंगे सीधा जंप कर जाएंगे। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करिए, एसएससी में, बैंकिंग में, चपरासी में, कांस्टेबल में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेबल को फोकस ना करके यूपीएससी को फोकस करके पढ़िए। इसको हमने चेक किया 35 आया, यूपीएससी में हम इसको भी चेक करेंगे तो ये भी 24 आ गया। अब इसको हम चेक करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 36, 62। नाउ 62 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट ये नहीं डियर कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने सीखा क्या। तो ये सीखने का तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूं आप में से अब तमाम हमारे स्टूडेंट टैलेंटेड हैं और टैलेंटेड हो भी गए हैं, वो इसका आंसर निकाल लिए होंगे, निकाल भी लेंगे। पहले हमें ये सोचना है कि हम सोचेंगे कैसे, और यानी किधर सोचना है। पहले तो आप ये देख लो कि मुझे किधर सोचना है, तो जिधर सोचना है उसी हिसाब से कर लेंगे।
वेरी गुड। पहले तो हम ये देखेंगे बड़ा नंबर कहाँ है, वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर। बड़ा नंबर कहाँ है, बड़ा नंबर यहाँ है, 42 42 22, इधर सब छोटे छोटे नंबर है ना। इसका मतलब अब हम कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, सोचना ही सिखा रहे हैं। 5 6 12 42। अब इतना हम जानते हैं कि 5 6 में और 12 ऐड करेंगे तो 42 कभी नहीं आएगा। और थोड़े से स्मार्ट होंगे तो हमें पता चलेगा 5 छंग 30 और 12 42। तो पहले वाले का पैटर्न तुरंत चेक कर लेंगे। और यदि हम आईएएस तैयारी कर रहे हैं तो हम सारे चेक करेंगे, बिना चेक किए लास्ट वाला आंसर करेंगे नहीं। थर्टी टू इज द राइट आंसर। एक और ट्राई करते हैं। आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, जब हम लोग पूरी लॉजिकल रीजनिंग जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ लेंगे उसके बाद कॉम्प्रहेंशन की क्लास में ले लूंगा। और कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग मिला के 80 में से 80 में से कम 50 प्रश्न होते हैं, कम से कम, अधिक से अधिक तो 55 58 तक होते हैं, 60 तक भी होते हैं। और आप बड़े आसानी से सी सेट पास कर जाएंगे, वो आप मेरे जिम्मे छोड़िए, बस आप पढ़ते रहिए। गुड। 94 21 98। हमने देखा कि वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर, बड़ा और सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, तो कहाँ है 98 और 21। तो हम सोचेंगे कैसे, मेरी क्लास में सिर्फ यही सीखना है कि हम सोचें कैसे। आंसर तो जिसको पता है उसका तो आएगा ही, है ना। हम सोचे कैसे, दैट इज द इंपॉर्टेंट। हो सकता है यूपीएससी में बहुत से ऐसे प्रश्न हो कि हम सोचे और हमें ना आए, या उसके बारे में हम सोचना ना जानते हो। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम सोचें कैसे, बस हमें सोचना सीखना है। और ये अगर सीख गए, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक कुछ आपको रोक नहीं पाएगा। आप वहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, सफलता के द्वार तक। इधर देखिए 21 है। अब हमें पता है जोड़ने पे आएगा नहीं, 4 दूनी 8 एक कम 8 आएगा नहीं, स्क्वायर चेक करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, 1 का 1, 21 आ गया। अब हम रुकेंगे नहीं, यहां चेक करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 8 का 64, 5 और 9 9 18, 6 2 8 1 9, 98 आ गया। अब 6 का स्क्वायर
36, 7 का 49, 3 का 9, 9 9 18 6 24, 4 3 7 2 9। सो नाउ 94 इज द राइट आंसर। सबका गया? ठीक है, एक और देखते। जो विद्यार्थी थोड़े से कमजोर हैं वो मेरे पॉइंट्स पे ही फोकस रखें कि वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर, कहां पर बड़ा और सबसे बड़ा नंबर है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कहां पर बड़ा और सबसे बड़ा नंबर है। तो हमने सब सिखा ही रखा है आपको ऑलरेडी, अब आप महान आदमी बन चुके हो। अब बड़े नंबर कहां है? 64, 125, 130, यही है बड़े नंबर। और अब आपको जब मंत्र पता होगा कि बड़े नंबर ही हमारे टारगेट पे होते हैं तो आप ढूंढ लोगे। अब बड़ा नंबर है तो हम ऐसे सोचेंगे, बड़ा नंबर बीच में है तो 16 चौका 64, 16 4 जा 64, 25 पंचे 125, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं। अब 130 में या तो 26 से भाग दे दो, और अगर भाग देने में आप बहुत मजबूत पहलवान टाइप के हो, भाग नहीं दे पाते हो, तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं, कल्पना करने की जरूरत है। कल्पना कर लेते हो, है ना। कई बार कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैं कल्पना नहीं कर पाता, खूब कल्पना कर लेते हो, वो तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो जब आप कल्पना कर लेते हैं तो यहां भी कल्पना कर लीजिए। इसको मान लीजिए 25, तो 25 पंचे 125 होता है, तो 26 में एक बढ़ रहा है तो एक का पंजा क्या होगा 5, तो 26 पंचे 130, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। बड़ा सिंपल सा, सोचना आना चाहिए। न्यूज़पेपर के सुडोको सॉल्व न किया करो। ज्यादातर जैसे कई जो बाबा टाइप के टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को सिखा देते हैं कि जो न्यूज़पेपर में सुडोको होता है, सुडोको से दिमाग नहीं तेज होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है आजकल ऑफलाइन क्लासेस में, वो क्यूब आता है ना लाल पीला वाला, ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, उससे दिमाग तेज नहीं होगा, सुडोको से दिमाग तेज नहीं होगा। और न्यूज़पेपर पे तो बहुत फोकस भी नहीं करना। न्यूज़पेपर का जो एडवर्टाइजमेंट वाला एरिया होता है, आप अगर न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट वाले एरिया में देखे होंगे तो वहां लिखा रहता है ना। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो उस पर फोन भी लगाते हैं, लिखा होता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक फोन घुमाएं, बाबा फला फला फला, लिखा रहता है। और समस्याएं भी क्या लिखी रहती हैं, सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार, ये सब लिखा रहता है। तो हमें पेपर पे फोकस नहीं करना। न्यूज़पेपर में सिर्फ इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज पढ़नी है, इकोनॉमिकल न्यूज पढ़नी है, साइंस टेक से रिलेटेड पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है ना, जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन या सोसाइटी के लिए कि भी क्लियर हो। बाबा वाले नहीं देखने हैं, क्योंकि बाबा फिर कुछ और काम शुरू करा देंगे। तो हमें बाबा पे नहीं फोकस करना, हमें फोकस करना है कि हम कैसे सफल होंगे। चलिए अगला।
3 5 और क्वेश्चन मार्क, सोचो। अब देखिए, इसको हमने देखा वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर, तो बड़े और सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, नीचे की ओर, 120 और 45, 120 एंड 45। अब हम सोचेंगे 1 और 11 से 120 कैसे आएगा, 2 और 7 से 45 कैसे आएगा। तो पहले मन में वही आएगा कि क्यूब हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा, उसका एडिशन होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 में 1 ऐड करेंगे तो 122 आएगा, 120 तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये सब्सट्रैक्शन से आया, घटाने से। 11 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 121 माइनस 1 इक्वल टू 120। अब यहां पर, और किस वाले में से कौन वाला घट रहा है, बड़े वाले में से छोटा वाला, यानी 11 बड़ा इससे ये घट रहा है, 7 बड़ा इससे ये घटेगा, 5 बड़ा इससे ये घटेगा। तो 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सिक्सटीन इज द राइट आंसर। अब हम आपको लेकर आ गए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की दुनिया में, ऐसा नहीं है। और भी प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे और भी टाइप पढ़ेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की दुनिया में, प्रीवियस ईयर में। जब इनमें से 2-4 प्रश्न आपके आने लगेंगे ना, तब अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक लिख रहा हार्ड पूछिए, हार्ड क्या वो गियर वाला पूछ लें? मेरे पास इस तरह बहुत से हैं गियर वाले प्रश्न, दे देंगे लगभग। ये 2023 समाप्त होने वाला है ना, पूरे 2024 में आंसर आएगा ही नहीं, 25 में भी नहीं आएगा, है ना। फिर ऐसे करते 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 साल निकल जाएगा। आप इस पे फोकस करो, यूपीएससी पे, और देखो कि जो आपने सीखा उससे यहां आप पहुंच पा रहे नहीं। देखो
आप यकीन माने आप लोगों के आंसर आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा मुझे खुशी महसूस हो रही है कि अब आप राइट ट्रैक पे हैं। चलिए देखते हैं। 2, 12, 36, 80, 150 बढ़ते क्रम में है। नंबर भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर भी हैं, काम हो जाएगा। ये हमने लिखा 2, 12, 36, 80, 150 और ये गोला 10, 24, 44, 70 और ये हमें नहीं पता। एक स्टेप और घटा दिया, 24 में से 10 घटाया 14, 20, 26, 14 + 6 = 20, 20 + 6 26, 26 + 6 32, 102, 252। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ गया होगा सबका। ध्यान देना है, 2022 का प्रश्न है, 2022 का, और ये भी प्रश्न है 2022 का। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसे पूरे होश में देखेंगे ना, पूरे होश में, तो आप इसका भी आंसर कर लेंगे। बट पहले यूपीएससी के प्रश्न की खासियत क्या होती है कि पहले हमें प्रश्न पढ़ना चाहिए, फिर हमें सोचना चाहिए कि हम सोचेंगे क्या, है ना। पहले प्रश्न पढ़िए, फिर सोचिए कि हमें सोचना क्या है, और जैसे ही आप ये सोच लेंगे कि आपको सोचना क्या है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कोशिश करिए। चलिए बच्चा, अब मैं सॉल्व करता हूं। मैंने इसको पहली नजर में देखा, 20 है, फिर घट के 10 हुआ, फिर 10 है, फिर 15 है, ये 30 है, ये 75 है। 15 और 30 को देख के ही मन में खुशी के लड्डू फूट पड़े। किसके लड्डू? खुशी के। यहां तक तो लड्डू नहीं फूट रहे थे, यहां तक तो मिर्च के पकौड़े थे। 20, 10, 10, अंदर से कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। 10 के बाद 15, तो भी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। पर जैसे हमने 15 और 30 को देखा, तुरंत फीलिंग आ गई। 15 2 जा 30, चाबी मिल गई। अब यहां के बाद हम सोचेंगे कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तो पहले तो हम करेंगे 15 दूना 30, यानी इनके बीच दुगुना हो रहा है, और इनके बीच क्या हो रहा है? 30 दूना 60,
और है 75, यानी 2.5 गुना हो रहा है, यानी 30 इंटू 2.5, पचहत्तर हो गया। ठीक है, अब ये 2.5 गुना है, 2 गुना, इसके पीछे 1.5 गुना होना चाहिए, बिल्कुल। 10 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ गया। अब 1 गुना होना चाहिए, इसके पहले आधा होना चाहिए, आधा, आधा गुना, तो 20 इंटू 0.5, आधा गुना, 1 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, अब क्या होगा, 3 गुना, 75 गुणित 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सोचो, कुछ महान लोग कह रहे हैं एक बार और रिपीट कर दिया जाए। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं तभी क्लास में कराया था, आपने इसको देखा, देखने के बाद यहां 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 अंदर से कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे आपने 15 और 30 को देखा तो इतना तो दिमाग होगा कि 15 दूना 30 है। अब अगर ये 15 का 2 गुना करके 30 हो रहा है, तो 30 और 75 में क्या होगा, 30 का 2.5 गुना 75 होगा, 30 का 2.5 गुना 75 है, 15 का 2 गुना 30 है, क्या पता चला, 2.5 गुना उसके पीछे 2 गुना, तो उसके पीछे क्या होगा, 1.5 गुना, उसके पीछे 1 गुना, उसके पीछे आधा गुना, है ना। उसके बाद हम कहां जाएंगे, फिर 3 गुना आ जाएगा आंसर। इसको फाइंड करिए। सोचते रहिए। अब आप देखिए, 2 है, 7 है, 22 है, 67 है, 202 है, एक्स है, फिर 1822 है, यानी सीरीज उछल रही है, जंप कर रही है ना, दिख रहा होगा। अब सीरीज जंप कर रही है और एक्स कहाँ है, बीच में, तो अब एक्स के इधर तो हम जा नहीं सकते, तो हम किसको टारगेट करेंगे, इन दोनों को, 67 और 202 को, है ना।
कि क्या हो सकता है। अब चलो एकाएक देख के समझ में नहीं आ रहा कि 67 का कितना गुना 202 होगा, तो 67 को छोड़ो, आप 67 की जगह पे मान लो 60 लिखा है, 60 लिखा है ना, तो 60 का 3 गुना कितना होता है 180, यानी ये 3 गुना के आसपास का मामला है, ये अंदर से फीलिंग आएगी। चलिए फीलिंग आई है तो ट्राई भी करते हैं। 67 इंटू 3, 3 सते 21 और 3 छक 18, 2 20, 201 आया, 202 नहीं आया तो क्या कर देंगे, +1 +1, 202 आ गया। अब यही नेक काम यहां भी चेक करेंगे, पीछे वाला भी चेक करेंगे। 22, 22 इंटू 3 इक्वल टू 66, +1 इक्वल टू 67। अभी भी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। 7 इंटू 3 21, +1 इक्वल टू 22। क्वेश्चन अभी भी नहीं करेंगे, अब इसको चेक करेंगे। जब तक सारे चेक नहीं हो जाएंगे तब तक यूपीएससी में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। सात आ गया। अब हम अंदर से सेटिस्फाई हो गए कि अब जो हम करने जा रहे हैं वो चमत्कार हो जाएगा। अब चमत्कार करेंगे। चमत्कार कैसे करेंगे, 202 इंटू 3, 606, +1 कर दिया, कितना आ गया 607। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब 607 आ गया, 607 आ गया, लेकिन चूंकि हम आईएएस तैयारी कर रहे हैं ना, आईएएस तैयारी कर रहे हैं, आईएएस तैयारी करने वाले को ये चाहिए कि क्या ये 607 इज राइट आंसर। इसके लिए हम चेक करेंगे इसको। आप अगर 607 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 सते 21 और 3 छक 18, 1821 आया। 1821 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया 1800। इसका मतलब 607 इज द राइट आंसर। 607 इज द राइट आंसर। चमत्कार हो गया। हाँ बेटा, माइनस करके किया है तो आया होगा आंसर, ऐसा नहीं है नहीं आया होगा, पक्का आया होगा। माइनस वाले से भी आंसर आएगा, श्योर आएगा। इसको देखिए, हाँ हैप्पी न्यू ईयर करेंगे बेटा, अभी जल्दी नहीं है, अभी हमारे पास है ना 3 मिनट। 3 की जगह 3.5 मिनट हो जाएगा तो कोई नुकसान तो है नहीं। एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं, फिर अपनी मुलाकात तो अब 1 वर्ष बाद होगी ना, 2024 में। अब इसको हम यही माइनस कर देते हैं, यही ऊपर ही माइनस कर देते हैं। 132 में से 129 घटाएंगे 3, ये हुआ 5,
7, 11, 13। तो अगला क्या? अब एक बात नोटिस करना, यहां थोड़ी सी स्मार्ट होने की जरूरत है, स्मार्ट होने की। क्या स्मार्टनेस? 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 होना चाहिए, पर यहां 11 है। फिर 11 2 13 तो है, लेकिन यहां 7 4 11 हो रहा है, यानी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हमें ये सिखाता है, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 9 10। अगर 9 आता ना, 9 तो भाज्य है, तो 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14 15 16, नहीं क्या होगा? 17। अब 93 में से 17 घटाइए, 13 में से 9 घटाएंगे तो 6, और 8 में से घटाएंगे 7। नाउ ऑप्शन सी 76 इज द राइट आंसर। 76 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी इतनी भी शुभकामनाएं हैं कि नववर्ष आपके जीवन में खुशियां ले आए, सफलता ले आए, आपको पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और लास्ट में एक शायरी सुनाता हूं और यहीं पे बात खत्म करता हूं। एक बहुत फेमस शायरी है। एक बार दो पति पत्नी थे, एक मुंबई रहती थी, एक लुधियाना रहते थे। पति लुधियाना रहते थे, पत्नी मुंबई। तो उन्होंने शायरी भेजी, अपने पति ने पत्नी को भेजा शायरी। समुंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, समुंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, हजारों मील फैला है लेकिन बह नहीं सकता। इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों की मुलाकात अब बुधवार को होगी। कल संडे की छुट्टी, मंडे की नए साल की छुट्टी, और ट्यूसडे जो मंगलवार को क्लास होनी थी वो मैंने आज ले ली। तो अपनी मुलाकात बुधवार को होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।